ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाशन विहीनम अव्ययम विश्व सृष्टि नवघात कारणम ब्रह्म तत्वम असि भावय आत्मनि। आत्मनि भावय, अपने अंदर में ये विचार करो, अपने अंदर में ये बार बार ध्यान करो, बार बार अपने मन को बात को समझाओ। ब्रह्म तत्वम तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। जैसा उपदेश श्वेतकेतु को दिया गया वही हर एक साधक को गुरु दे रहे हैं, तुम वही हो। वो ब्रह्म तत्व जिसकी बात की जा रही है कैसा है, अब उसके बारे में बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है? क्योंकि अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं उसके साथ कहीं भी उसकी कोई तुलना नहीं हो पाती है। अब उस ब्रह्म तत्व पर एक और अलग तरीके से विचार करना शुरू किया। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाशन विहीनम अव्ययम। हम जिन चीजों को जानते हैं उनके साथ 6 प्रकार के विकार लगे होते हैं। इनको विकार बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, लेकिन 6 प्रकार के ये विकार उनके साथ में रहते हैं। जिस किसी को भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हमारे ज्ञान में है, जो कुछ भी हमारे नॉलेज में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, ये 6 चीजें उसमें मालूम पड़ती। जन्म, किसी वस्तु का अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आना किसी चीज का, फिर धीरे धीरे उसका बढ़ना। जैसे जैसे उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद धीरे धीरे वो और विकसित होने लग गया। उसके बाद फिर इसमें और बदलाव आने लग गए, शारीरिक और मानसिक स्तर में उसके अंदर में और अलग अलग बदलाव शुरू हो जाते हैं। एक खास सीमा तक उसमें विकास होता रहता है और एक खास सीमा पर जाने के बाद वो विकास अब अपक्षय में बदल जाता है। वहां से उसमें धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है। तो जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होने लग गया, फिर इसमें और उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में, मानसिक स्थितियों में डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के बदलाव आने लगते हैं और एक खास सीमा तक ये बदलाव विकसित होते हैं।
और फिर बाद में धीरे धीरे अपक्षय, अब धीरे धीरे चीजें कम होने लगती है। तो पहले एक लिमिट तक वो बढ़ रहे थे, एक पीक पर जाने के बाद धीरे धीरे वो अब अपक्षय गिरने लग गए। और व्याधि, व्याधि बीमारियां, बीमारी अनेक प्रकार की लग गई। इस प्रकार से हम किसी भी चीज को जानते हैं। व्याधि के बाद अंत में उसका क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है। व्याधि नाशन, अंतिम में उसकी मृत्यु। तो जन्म लेने से उसके विनाश की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जन्म से लेकर के जो अस्तित्व में आया और ये अस्तित्व जब समाप्त हुआ, इसके बीच वो कैसे कैसे रास्तों से निकलता है, तो उस रास्ते को यहाँ पर इन्होंने बताया कि उसमें पहले वृद्धि होती है, फिर डेवलपमेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे क्षय होता है, व्याधि होती है और अंत में शरीर का नाश हो जाता है, अंत में शरीर विनष्ट हो जाता है। तो उसका जो होना, जो हुआ, और जैसे जैसे उसने यात्राएं की जीवन की, हर एक शरीर के, ये जो बताई जा रही, हर एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा, हर एक शरीर के बारे में बताया जा रहा है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी के अंदर बीमारी कम होगी, किसी के अंदर ज्यादा होगी, किसी का डेवलपमेंट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन रास्ता यही है। जैसे ही उसने जन्म लिया, जन्म होने के साथ ये यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में कहीं कम, कहीं ज्यादा, वो प्रारब्ध के अधीन होता है। वहां आपका प्रारब्ध काम करता है, लेकिन आप प्रारब्ध रास्ता नहीं बदल सकता। प्रारब्ध इन चीजों को बदल नहीं सकता। प्रारब्ध जन्म नहीं बदल सकता, प्रारब्ध मृत्यु नहीं बदल सकता, बीमारी नहीं बदल सकता। बस कहीं किसी का ज्यादा, किसी के पास कम, और अंतिम में उसका नाश। तो इसका प्रारंभ जन्म से हुआ, इसका समापन जाके मृत्यु में हो गया। हर एक पदार्थ को, हर एक पदार्थ को आप मनुष्य को ऐसे देखते हो, पशु पक्षियों को ऐसे देखते हो, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, उनकी यात्रा करने का ढंग यही है। जन्म, वृद्धि, परिणति, अपक्षय, व्याधि, नाशन। लेकिन जिस ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, जिस सुप्रीम सत्ता को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह कैसा है, इनसे अलग है। उनमें, उस सुप्रीम सत्ता में, उस ब्रह्म में, उसके अंदर में ये कुछ भी नहीं है। विहीनम, ना उसमें जन्म है, ना उसमें कोई वृद्धि है, ना उसमें कोई डेवलपमेंट है, ना कोई उसका क्षय है, और ना उसका नाश। तो आप किसी शरीर को लेकर के, किसी एनिमल को लेकर के, किसी मनुष्य को लेकर के, किसी को लेकर के जिसका जन्म हुआ, जिसने जीवन जिया और जिसका शरीर समाप्त हुआ, उसको लेकर के उस ब्रह्म के साथ तुलना नहीं कर सकते। विहीनम, इन सब से रहित है। अपने मन को आपकी बात समझानी पड़ेगी। आपको मालूम है, बौद्धिक स्तर में आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके बात अपने मन को समझानी पड़ेगी। शरीर पैदा हुआ, शरीर बड़ा हुआ, शरीर में विकास हुए, शरीर में बीमारियां आई, शरीर में नाश उत्पन्न हुआ और विनाश हो गया। लेकिन इसके अंदर में जो, जिसके लिए सब किया गया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जो इसका
सेंटर है। तो शरीर के ऊपर सब चीजें हुई। यदि आप और अंदर देख सको, भावे का अर्थ आप विचार करो, अच्छी तरह से गहराई से विचार करो। अभी हमारा विचार केवल शरीर तक जाता है, मन तक जाता है, बुद्धि तक जाता है, और वहां तक जाएगा तो ये चीजें मालूम पड़ेगी, जन्म मालूम पड़ेगा, वृद्धि मालूम पड़ेगी। कि जब आप और विचार करेंगे और गहराई से सोचेंगे और अपने को इसमें लगाएंगे एकाग्र होकर के, तब आप वहां पहुंचेंगे वह तत्व जैसा है, वहां पर कोई जन्म नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है, अपक्षय नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, विनाश नहीं है। शरीर उसके ऊपर आ रहे हैं, शरीर उसके ऊपर में जा रहे हैं। अब ये दृष्टि, अब ये आपका जो विजन है, इस शरीर के और नीचे तक जाकर के काम करेगा, मन के और अंदर तक काम करेगा। अब आपका विजन उसको देखेगा अभी तक जो दिखाई नहीं पड़ रहा था। और अव्ययम, सब उसकी क्वालिटी है, बताने की कोशिश है शास्त्रों की। ये अव्यय है, कभी खत्म नहीं होता है। अव्यय का अर्थ ऐसा नहीं कभी खत्म नहीं होता है, कभी बढ़ता भी नहीं। उसमें कुछ न घट सकता है न कुछ बढ़ सकता है। विश्व सृष्टि, संसार की सृष्टि करना, संसार का पालन और संसार का विनाश। अब थोड़ा सा मन को सोचने के लिए एक और तरीका दिया है। इस संसार को बनाया जिसने, वो नहीं बना, वो है, लेकिन संसार का अस्तित्व उसके कारण हुआ। तो आप पुराणों के हिसाब से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा के रूप में वही है। जो ब्रह्मा है ये कोई और नहीं है। ब्रह्मा के रूप में वही सद है जिसने संसार का निर्माण किया। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, इन वेद के मंत्रों पर यदि आप ध्यान से देखें तो मालूम पड़ेगा कहा क्या जा रहा है। वेद का मंत्र कहता है यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। अकल्पयत, ब्रह्मा ने कल्पना की, जैसा पहले था वैसा दोबारा हो जाए। कल्पना की और हो गया, बस इतने निर्माण है। बाकी यदि निर्माण करने ब्रह्मा जी जाए तो उनको कितना समय लगे एक एक चीज बनाने के लिए। एक एक चीज बनाने के लिए युगों युगों चले जाए। लेकिन यदि आपको कल्पना करनी हो तो आपको कुछ समय नहीं लगेगा। आपको यदि कल्पना करनी है तो कोई समय नहीं लगेगा। आपको निर्माण करना है, बिल्डिंग बनानी है तो आपको समय लगेगा। सोचना है, कोई समय नहीं लगेगा। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, तो ब्रह्मा बन करके भाई संसार का निर्माण जो हो रहा है तो ब्रह्मा के रूप में समझो वही है। अब यदि संसार बन गया तो संसार को चलना भी चाहिए, मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो इतने बड़े विराट संसार का मैनेजमेंट संभालने का काम कौन करेगा? कौन संभालेगा? एक सामान्य जीव अपने शरीर को नहीं संभाल पाता है। संभालो कहीं बीमारियां कहीं हो जाती है। एक सामान्य जीव अपने मन को नहीं संभाल पाता है, शरीर को नहीं संभाल पाता, इंद्रियों को नहीं संभाल पाता, अपने आप को नहीं संभाल पाता, जगत को क्या संभालेगा? इसलिए
वही सुप्रीम तत्व, वही ब्रह्म संसार का पालन करने के लिए एक नया नाम ले लेता है और उस समय उसको हम ब्रह्मा विष्णु बोलते हैं। जगत विश्व सृष्टि अवन उसको रक्षा करना, मैनेजमेंट करना, इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में, इतने बड़े संसार में सब चीजें सबके साथ में ठीक चले, ये केवल परमात्मा ही कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति का अपना प्रारब्ध उसको मिले, हर एक व्यक्ति की सब समस्त चीजों को केवल परमात्मा ही मैंने, आपकी नहीं, संसार में ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव, हर जीव का अपना प्रारब्ध है, अपनी यात्रा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा मैनेजमेंट ईश्वर ही कर सकता है, ब्रह्म ही कर सकता है। उस समय उसका नाम रक्षण करने के कारण विष्णु कर देते हैं। अगली प्रक्रिया धीरे 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 समष्टि की बात है, ये बात समष्टि की है, पूरे कॉस्मोस की है, ब्रह्मांड की है। तो जब आप कोई भी निर्माण करते हो, कितना भी अच्छा निर्माण हो, कितना भी मजबूत निर्माण हो, तो वो जो 6 चीजें आपने पढ़ी वो उनके साथ में लग जाती है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होंगे, फिर धीरे 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 चीजें क्षय भी होने लग जाएंगी। और उन समस्त चीजों का जो विनाश है, वही परम तत्व आके उस समय उसका नाम शिव पड़ता है। तो सृष्टि को तीनों के प्रति वही कारण होता है। ब्रह्मा बन करके सृष्टि की कल्पना वही करता है, विष्णु बन के सृष्टि अपनी कल्पनाओं को और व्यवस्थित करता है, शिव बन करके बोले बस बहुत कुछ हो गया, अभी नहीं चाहिए, आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और जाके आप सो जाते हैं। आप सो जाते हो, मुझे कुछ नहीं अभी करना है, रिलैक्स। तो ब्रह्मा विष्णु शिव बन करके संसार की स्थिति, संसार की उत्पत्ति और संसार का समापन जो तत्व करता है ब्रह्म, तब ब्रह्म। ये पौराणिक स्तर में भी आप अपने चित्त को समझाने के लिए पौराणिक स्तर में ला करके संसार की सृष्टि, संसार का पालन, संसार का संहार, तीनों के रूप में वही है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, आत्मनि भाव है, वो जो ब्रह्म तत्व है वह आपसे अलग नहीं है, आपके अंदर है, जिसको आप आई करके बोलते हो, वह ब्रह्म तत्व जो संसार की रचना कर रहा है, जो संसार का पालन कर रहा है, जो संसार का संहार कर रहा है, और आपके अंदर बैठ करके जो समस्त कल्पनाएं कर रहा है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म तत्वम आत्मनि भाव है, अपने मन के अंदर, अपने विचार के अंदर बार बार इस चीज को अच्छी तरह समझाओ कि यह ब्रह्म, यह आत्म तत्व मुझसे अलग नहीं है, मैं ही। कठिन बात, कठिन है, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा। अगला मंत्र देखिए, अस्त भेदम अनपास्त लक्षणम निस्तरंग जलराशि निश्चलम नित्य मुक्तम अविभक्त मूर्ति यत् ब्रह्म तत्वमसि
भावय आत्मनि। अर्थ देखिए, जो भेद से रहित है, अपरिणामी स्वरूप है, तरंगहीन जल राशि समुद्र के समान निश्चल है, नित्य मुक्त है, विभाग से रहित है, वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा मन में बार बार विचार करो। अब उस ब्रह्म को, जिसके साथ आपको अपना एकत्व समझना है, आपको एक रूप समझना है, उस ब्रह्म के बारे में और तरीके से आपको विचार करना है। जितने भी तरीके और भी आप सोच सकते हो, आप सोचो। ये तो कुछ शंकराचार्य जी ने आपको सैंपल दिए, आपको विचार करने का रास्ता दिया। और भी आप कोई विचार कर सकते हो, और भी कोई आप थॉट प्रोसेस ला सकते हो। इस तरह का आप विचार करिए जो भेद रहित है, जिसमें कोई भेद नहीं है। भेद कब होगा? भेद होगा देश के कारण, भेद होगा काल के कारण, भेद होगा वस्तुओं के कारण। देश, काल और वस्तु। भेद का अर्थ है वैरायटी, अलग। मैं अलग हूं, चेयर अलग है। मैं अलग हूं, वृक्ष पेड़ अलग है। मेरा ये हाथ इस हाथ से अलग है। एक एक पार्ट, हर एक पार्ट हर एक से अलग है। देश, बीच में थोड़ा स्पेस है, स्पेस इसलिए वो मुझसे अलग है। मैं यहां हूं, दूसरा कहीं और है। आप अभी है, पीछे कोई होके चला गया। महाभारत के समय में कल के दिन तो कालकृत भेद होता है। तो देश के कारण, काल के कारण भेद पैदा होते हैं। तो जो चीजें देश के कारण हुई हैं, काल के कारण हुई हैं, उनमें भेद होता है। ब्रह्म कोई नाम नहीं है, लेकिन आप समझिए, ये न तो देश के कारण है, न काल के कारण है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। अपरिणामी, इसमें कोई परिणाम नहीं है। कोई परिणाम मतलब मॉडिफिकेशन। अभी ऐसा है, धीरे धीरे थोड़े चेंजेज आ जाए, कोई चेंज नहीं है। सतयुग में, या कभी आप टाइम की कल्पना कर सकते हो, युगों युगों पहले कभी जैसा था वैसा आज भी वैसे फ्रेश, कोई अंतर नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई विकार नहीं हुआ उसमें। अपरिणामी स्वरूप है। और निरस्त तरंग जल राशि निश्चलम, ऐसा प्रशांत है, ऐसा शांत है, जैसे समुद्र के अंदर में अभी कोई तरंग ना हो। शांत समुद्र है, कोई वेव्स नहीं, कोई रिपल्स नहीं, एकदम शांत। तो जब समुद्र के अंदर में लहरें उठेगी तो आवाज भी आएगी, आकार भी दिखाई पड़ेगा, चीजें भी इधर उधर हो जाएंगी। लेकिन जब कुछ नहीं है, समुद्र शांत है, कोई तरंग नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है,
पूरी तरह से समुद्र शांत। उस शांत समुद्र की तरह यह जो परम तत्व है, सृष्टि बनती है, सृष्टि बिगड़ती है, सूर्य चंद्रमा बनते हैं, बिगड़ते हैं, धरतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, गैलेक्सीज बनती है, बिगड़ती है, लेकिन ये शांत है। जो कुछ दिखाई पड़ता है ये बहुत सतही स्तर में है। जो कुछ भी एक्टिविटी मालूम पड़ती है, संसारों का बनना, एक संसार नहीं, हजारों संसारों का निर्माण, हजारों संसारों का मिटना, हजारों संसारों का चलना। देखते हो, छोटा सा एक अपना घर चलाते हो तो मुश्किल हो जाती है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, समस्या हजार तरह से, रेस्टलेस। छोटी सी अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए भी हमको परेशानी हो जाती है, अपना शरीर चलाने के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन इतना विराट, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इस सब चलाने में उसे कोई रेस्ट, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी सब चीजें मैनेज करके रखी है, इस तरह से सब चीजें ऑटोमेटिक मोड में डाल दी है, कोई कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, रिलैक्स, जैसे समुद्र के अंदर तरंगे नहीं उठती है, शांत। ऐसे ही इतना बड़ा यूनिवर्स, और ऐसा पुराणों में लिखा हजारों हजारों यूनिवर्स हो है, और साइंस भी खोज कर रही है। आने वाले दिनों में उनको भी पता चलेगा और बहुत सारे जगह जीव रहते हैं, हमको तो पता भी नहीं, हमारी साइंस को तो पता भी नहीं है। लेकिन उन सब की व्यवस्था बिना किसी टेंशन के, समुद्र में जैसे कोई तरंग ना हो, समुद्र शांत है, वैसे ही इसके अंदर किसी प्रकार की कभी कोई अशांति नहीं, नित्य मुक्तम। भले ही मालूम पड़े कि हम बंधन में है, लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं नित्य मुक्तम, बंधन का कोई तरीका नहीं है, बंधन हो नहीं सकता है, ये नित्य मुक्त है, हमेशा हमेशा एवर फ्री। कभी बंधन, आप अपने आप स्वीकार कर लो मैं बंधन हूं, आपकी स्वतंत्रता है, ये भी आपका फ्रीडम है कि आप ये मान लो कि मैं बंधन में हूं, ये भी आपकी मर्जी पर है, आपकी मर्जी पर है, मान लो मैं मुक्त, आपके ऊपर है। आपने मान लिया मैं बंधन में हूं, बस आपको लगा मैं बंधन में हूं, लग गया। लेकिन जब हमें लग रहा है कि मैं बंधन में हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम गुरुओं के पास जाते हैं, किस लिए? कि हमारे अंदर मुमुक्षुता है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, मुझे मोक्ष चाहिए। तो जिस समय ये इच्छा हो रही कि मुझे मोक्ष चाहिए, इसका अर्थ ऐसा लगा कि मैं बंधन में हूं, उस समय ऐसा लगा कि मैं बंधन हूं, तभी तो मोक्ष की जरूरत है। शास्त्र कहते हैं नित्य मुक्त, मैं बंधन में हूं ऐसा मानना भी आपकी स्वतंत्रता है, मैं मुक्त हूं ऐसा मानना भी आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता हमेशा रहेगी।
नित्य मुक्त है, हमेशा ही मुक्त है। कोई तरीका नहीं है कि वह चैतन्य बंधन में आ जाए। नित्य मुक्त, अविभक्त मूर्ति ही। एक एक यहाँ का पद बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक आपके चिंतन के लिए, इसको समझने के साथ आपने मन को समझाना है। अविभक्त मूर्ति, ये एक तो हम लोग बाहर का स्तर देखते हैं, बाहर का। जैसे गीता में भगवान कहेंगे कि कुत्ते में शुनीचैव सुपाकेचा पंडिता समदर्शन, कुत्ते में, गाय में, हाथी में, सब के अंदर में तुम एक देखो। तो आपको दो दृष्टि यहां पर डेवलप करनी पड़ती है। एक दृष्टि जो प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, जिनके द्वारा हमको भेद दिखाई पड़ता, एक कुत्ता और है, ये हाथी है। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाथी का अपना स्वभाव, हाथी का अपना नेचर है, कुत्ते का अपना है, गाय का अपना मतलब है, ब्राह्मण का अपना मतलब है। ये सब चीजें बाहर से दिखाई पड़ती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये दिखाई पड़ेगा। ये मूर्ति है। मूर्ति का अर्थ क्या, ऐसा नहीं होता पत्थर की मूर्ति जो मंदिर में रखी होती है। मूर्ति का अर्थ जिसको आप देख सकते हो इन आंखों से। इसलिए संस्कृत में दो शब्द है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का अर्थ जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप अपने ज्ञान, अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हो, उसको मूर्त बोलते हैं। तो जब इंद्रियों के द्वारा आप किसी को ग्रहण कर सकते हैं, उसका नाम मूर्त होता है। कुत्ता आपको आंखों से दिखाई पड़ता है, हाथी आपको आंखों से दिखाई पड़ता है, ब्राह्मण आपको आंखों से दिखाई पड़ता है, शूद्र आंखों से दिखाई पड़ता है, गाय आंखों से दिखाई पड़ती है। भेद है, सब अलग अलग है। लेकिन भगवान कहते हैं और एक आपको विजन डेवलप करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे एक और दृष्टि पैदा होगी, एक और विजन डेवलप होगा, जो देखेगा इन समस्त मूर्त पदार्थों के अंदर में एक अंदर में कुछ चीज है जो समान है। हाथी के अंदर में भी वही है, कुत्ते के अंदर में भी वही है, गाय के अंदर में भी वही है, ब्राह्मण के अंदर में भी वही है, शूद्र के अंदर में भी वही। तो बाहर जितने भेद दिख रहे हैं वो आंखें देखेंगी, बाहर के भेद वैसे ही है, उनको नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन जब साधक धीरे 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 अपना अभ्यास करता है, तब उसकी दृष्टि इन सब के अंदर में रहने वाला जो एक और तत्व जो समान रूप से सब जगह रहता है, समान रूप से सब जगह रहता है, ब्राह्मण में भी वैसे रहता है जैसा कि शूद्र में रहता है, हाथी में भी वैसे रहता है जैसे कि कुत्ते में रहता है। उसका नाम अविभक्त मूर्ति है। ऐसा जो अविभक्त मूर्ति, यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है, तत्त्वमसि भावे आत्मनि, उस ब्रह्म को आप अपने आत्मा में, अपने मन में बार बार विचार करके देखो, वह ब्रह्म मैं ही, वह मैं ही हूं, या मैं उससे अलग नहीं हूं। दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी विचार करके देख सकते हो, वह ब्रह्म मुझसे नहीं या मैं उससे अलग नहीं। आप कैसे भी समझ सकते हो, तत् ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है, तत्त्वमसि, आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं शिष्य को, तत्त्वमसि, तुम वही हो। ऐसा आत्मनि, अपने मन में बार 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 विचार करो, फिर आप अपने मन को समझाओ कि
मन इतनी जल्दी समझेगा नहीं, इसलिए बहुत तरीके के समझाना। तत्त्वमसि भावय आत्मनि। अगला मंत्र देखिए, एकमेव सद अनेक कारणम कारणांतर निराश कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। अर्थ देखो, जो एक होकर भी अनेकों का कारण है तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण से अलग है वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा मन में विचार करो। बहुत प्रकार के यहाँ पर एस्पेक्ट हैं, बहुत प्रकार के एंगल हैं, बहुत तरह के दृष्टिकोण हैं। आप अलग अलग दृष्टिकोण से उस पर विचार करेंगे, जितने आपको सिद्धांत मिलते हैं ईश्वर के बारे में, आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ अगला विचार का तरीका है, एकम एव सत। वह सद एक है, एकम एव सत, सद एक है। और उस एक सद से अनेकों प्रकार की सृष्टि होती है। आप जो यहाँ कारण देखते हो, एक कारण होता है, उसका कार्य एक होता है। आप किसी कारण को देखते हो, उस कारण का एक कार्य होता है। आपने कोई जमीन में बीज डाला, उस बीज से एक तरह का पौधा पैदा होगा। आपने जमीन के अंदर में गेहूं का पौधा डाला तो उसके अंदर से गेहूं ही पैदा होगा, 4-5 चीजें पैदा नहीं होगी और कुछ नहीं हो जाएगा। तो कारण एक है, उसका कार्य भी एक है। लेकिन ये जो सद है वो एक है, एक होने के बाद में भी अनेक कारणम, अनेकों के प्रति कारण है। अनेक मतलब अनलिमिटेड, कोई संख्या नहीं है। इतनी संसार में वैरायटीज है, इतनी विभिन्नताएं हैं, इतने प्रकार है, कुछ तो आपको मालूम है, कुछ तो मालूम भी नहीं। आगे साइंस डेवलप होके शायद और कुछ ढूंढेगी। तो इतनी वैरायटी, इतने प्रकार, अनेक, ये हुए किससे? एक सद से। इनका कारण एकमात्र एक सद ही है। उस एक सद से अनेक कारणम, अनेक के प्रति कारण है। सब अनेक प्रकार के, जैसे भी आप संसार को देख रहे हो, शुरुआत आप जब देखते हो, वेदांत की प्रक्रिया आपने पढ़ी तो पहले 5 महाभूत हो गए, 1 से 5 हो गए, फिर उनके और प्रकार होते गए, अनंत है। इसको भूत और भौतिक सृष्टि बोलते हैं। भूत सृष्टि और फिर 5 भूतों से होने वाली भौतिक सृष्टि, अनेक कारणों, अनेक चीजें बन गई। और वो कारणांतर निराश, उसका कोई कारण नहीं है। संस्कृत में इसको बोलते हैं अनवस्था। अनवस्था कहते कि कहीं पर आपको एक व्यवस्था माननी पड़ती, बस यहां से स्टार्ट करो। यदि आपको कोई चीज सोचनी है तो आपको व्यवस्था बना के रखनी पड़ती, यहां से स्टार्ट करो। नहीं करोगे तो करोगे कहां से? कहीं तो आपको मानना पड़ेगा, एक जगह तो रुकना पड़ेगा। इसका कारण वो हो गया। अब देखते ना लोग
बड़े झगड़े करते हैं। कोई बोलेगा ब्रह्मा जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी से सब देवता पैदा हुए। कोई बोलेगा विष्णु बड़े हैं, विष्णु से सब देवता पैदा, विष्णु सबका कारण। कोई बोलेगा महादेव जी सबसे बड़े, वो सबका कारण है, महादेव जी से सब बने, विष्णु से बने। फिर आगे पूछा विष्णु को किसने बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? शिव जी ने बनाया। शिव को किसने बनाया? कहीं ना कहीं आपको एक व्यवस्था लेके चल, नहीं तो अनवस्था हो जाएगी। इसका कारण कौन, उसका कारण कौन, उसका कारण कौन, उसका 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 बहुत मुश्किल होती थी। पहले मैं इंडिया में काफी घूमता था और बहुत सारे कार्यक्रम करता था, तो बहुत जगह जाना पड़ता था, अलग अलग लोग मिलते थे, अलग अलग सवाल थे और सवालों का स्तर भी बहुत अलग अलग होता था। ज्यादातर सवाल होते थे उसके पिता का क्या नाम था, रावण के नाना के मामा का क्या नाम था। आपने किसी का नाम बता भी दिया तो बोले उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था। अब कब तक बताओगे? कहीं ना कहीं रुकना रुकना ही पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम का अर्थ अज्ञान, अविद्या। वेदांत सीधे एक चीज पकड़ता है, इसका सबका कारण क्या? अविद्या। ये बात आप सब नाम बताने के बाद कहो या कि पहले में कह दो। श्री वेदांत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बताओ आपके पिताजी का क्या नाम है? बोले ये। उनका क्या नाम था? बोले वो। चलो आप 50 नाम बता सकते हो, आपने पीढ़ियों का कोई रखा होगा, 100 नाम बता सकते हो, बाद में बोले मुझे नहीं मालूम। वेदांत पहले कहता अज्ञान से सब हुआ है, एक बात में खत्म। कारण अंतर, इसका कोई कारण नहीं है, बिना कारण है। और कार्य कारण विलक्षण। हर एक बात समझो, हम जब भी किसी चीज को सोचते हैं तो हम केवल दो तरीके से सोचते हैं। हमारी बुद्धि को ऐसे सोचने की आदत पड़ी हुई है क्योंकि हमने हमेशा ऐसे ही सोचा है, या तो किसी को कार्य में सोचा या कारण में सोचा। हमारी बुद्धि ने हमेशा ही इसी तरह से सोचा है, या तो कार्य के तरह सोचा या कारण की तरह सोचा। किससे पैदा हुआ, किसने बनाया, या इसका उपयोग क्या, इससे होगा क्या। तो हमारे पास जितने भी चीजें हुई उन सब चीजों का कोई ना कोई कारण है या कोई ना कोई कार्य है। इतना बड़ा हिमालय क्यों है? आप कारण ढूंढ लोगे। ये पर्यावरण को बहुत अच्छा बनाने वाला है, साइंटिफिक रीजन दे दोगे। ये क्यों है आपको पता है? समुद्र क्यों है आपको पता है? तो सारे के सारे संसार में हमने जब भी सोचा है तो हमारी बुद्धि को सोचने की आदत है या तो कारण की तरह से या कार्य की तरह से। बीच का कुछ हमको पता नहीं। हमको ये पता नहीं कि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ना किसी का कार्य हो ना किसी का कारण। ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है, या तो किसी का पुत्र होगा या किसी का पिता होगा। तो कार्य कारण के रूप से ही हमारी बुद्धि ने हमेशा हमेशा सोचा। ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई तत्व, ऐसी कोई चीज हमारी बुद्धि में आज तक नहीं आई जो कार्य कारण से अलग हो। लेकिन यह कार्य कारण विलक्षण, इसकी परिभाषा न तो कार्य के साथ होती है। कार्य का अर्थ होता है जो किसी से पैदा हो, कारण का अर्थ है जो किसी को पैदा करे। इसके अंदर में
कोई भी परिभाषा नहीं जाती है। कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो तत्व है, ऐसी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, ऐसी जो सत्ता है, कोई नाम नहीं है। ये उपनिषदों का कहने का ढंग है। उसको तुम आत्मनि, अपने अंदर में ब्रह्म भाव से विचार करो कि वह तुमसे अलग नहीं है, तुम उससे अलग नहीं हो। अगला मंत्र भी देखिए। निर्विकल्पकम अनलक्षरम यत् क्षर अक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्ययम असुखम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। निर्विकल्पकम अनल्पकम अनल्पम अक्षर, और उसके बारे में आप और अपने चिंतन को आगे बढ़ाइए। ये चीजें मनन करने के लिए है, ये चीजें विचार करने के लिए है। निर्विकल्पम, आपने सबकी डेफिनेशन सुनी हुई है, बौद्धिक स्तर में आपको सब पता है। अब ये जो आपको पता है, आप अपने मन को समझा रहे हैं, आपको बुद्धि को मालूम, लेकिन आपका हृदय अभी स्वीकार नहीं कर पाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मन को आपको समझाना है निर्विकल्पम, इसमें कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प, इसका कोई समानांतर नहीं है। और अनलम, ये महान है, विराट है। निर्विकल्पकम, और ये महान है। महान का अर्थ जिस चीजों की आप कल्पना कर सकते हो, सबसे बड़ा 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 बड़ा, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ होता सबसे बड़ा, बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा। आप कल्पना करो अपने मन में, जो सबसे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा वो। आप अंतिम पे चले जाओ, एक्सट्रीम में चले जाओ, जहां आपकी कल्पना काम करना बंद हो जाए। ये महान है, अविनाशी है, कभी उसका विनाश भी नहीं होता है, कभी उसका नाश नहीं होता। और अक्षरम यक्षरम, ये उपनिषद की भाषा ही है। उपनिषद ही इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, जो क्षर और अक्षर दोनों से अलग है। जब आप गीता पढ़ते हो 15वां अध्याय, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य। क्षर का अर्थ होता है जो चीजें धीरे 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 विनष्ट हो जाए, जैसे शरीर या कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट। क्षर का अर्थ धीरे 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 धीरे, पता भी नहीं चले और चीजें समाप्त हो जाए। यही तो भगवान की लीला है। आपको पता भी नहीं चला, आपके शरीर का इतना ग्रोथ हुआ। एक हड्डी थोड़ी बढ़ जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन जन्म से लेकर के अभी तक हड्डियां कितनी बढ़ी,
आपको पता भी नहीं चला। कब बढ़ाई गई, कब उसका विकास किया गया, आपको मालूम पड़ा कुछ? आपकी हड्डियां बढ़ी, आपको नहीं पता चला। धीरे 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 वो सब चीजें और कम होने लग गई, आपको पता भी नहीं चला। तो क्षर का अर्थ होता है कि समस्त चीजें, शरीर इत्यादि, और अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण नहीं होता है, क्षरण नहीं होता। जैसे जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल, या कि माया, माया, इंडिविजुअल सोल, कुछ भी। तो इंडिविजुअल जीवात्मा या कि शरीर, माया, ये क्षर है। लेकिन आप जिस तत्व पर विचार करते हैं वह तत्व क्षर भी नहीं है। उत्तम पुरुषस्तोन्य अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्तोन्य, अन्य माने इनसे अलग है। तो उत्तम पुरुष है जिसकी बात यहाँ आपको सोचनी है, वह कैसा है? क्षर अक्षर विलक्षणम, क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न है, दोनों से अलग है। नित्यम, नित्य है, हमेशा है। अव्ययम, अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होगा। और आनंद स्वरूप है, सुखम। ये चीज ऐसी है जो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करेगी। ये आनंद स्वरूप है, इसमें पूरी तरह से आनंद ही आनंद भरा हुआ है, इसीलिए आनंद स्वरूप है। निरंजनम और निरंजन है। निरंजन का अर्थ उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, कोई मिलावट नहीं है, युगों युगों से है। युग सब उसमें बने और बिगड़े हैं, समय सब उसमें आया और गया है, लेकिन उसके अंदर में कभी भी कोई कलंक, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई स्पॉट, कुछ भी नहीं हुआ। वहां तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, ऐसा वो ब्रह्म तत्व है। उस ब्रह्म तत्व का आप ध्यान करिए। तो ब्रह्म तत्व का ध्यान करने का मतलब है, ध्यान करने का अर्थ ऐसा नहीं कि आप ध्याता है और वो ध्येय है, जैसा हम हमेशा ध्यान में करते हैं। भावे आत्मनि, आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर विचार करना, ऐसा ऐसा जो गुण, ऐसी क्वालिटी वाला जो ब्रह्म है, जो भी तत्व है, उस तत्व को आपने अपने से अलग ध्यान नहीं करना। ये ध्याता अलग है, ध्येय अलग है। शंकराचार्य कहते हैं तत्त्वमसि भावे आत्मनि, उस तत्व के साथ में इस प्रकार से आप विचार करते करते उस तत्व के बारे में थोड़ी क्लियरिटी लाते लाते जब यहां पहुंचे, और वह ब्रह्म तत्व मैं ही हूं, मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूं। आप किसी भी प्रकार से बात को समझ सकते हैं, वो ब्रह्म तत्व मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं हुआ। ऐसा मन में बार बार भावे साधक को विचार करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।